के किनारे नहीं होते। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चाय टाइम और आज मैं मौजूद हूँ मंगो पीर यानी कि बाबा मंगो पीर के मज़ार में, उनके दरबार में। वो अहाता मैंने आपको दिखाया जहाँ पे लोग आते हैं अपनी दुआएं, अपनी मन्नतें पूरी कराने के लिए। और जब आप मौला अली की बात करते हैं तो मौला अली की पूरी ज़िंदगी जो है वो मौजज़ा है। और जब आप मौला अली के डिसेंडेंट्स की यानी कि उनके आने वाली नस्लों की बात करते हैं तो वो भी आई एम श्योर मौजज़ात करती रही हैं, करती रहेंगी आने वाली नस्लें उनकी भी। और यहाँ पर आज हम मौजूद हैं जब हम बाबा फरीद की बात करते हैं और जब हम मंगो पीर की बात करते हैं तो ये डिसेंडेंट्स हैं इब्न अबी तालिब के। तो उनकी अपनी करामात है, उनकी करामत ये भी है, उनका एक मैजिक, उनका एक मौजज़ा ये भी है कि यहाँ पर जो ये पाए जाते हैं मगरमच्छ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे अक़ब में, ये काटते नहीं हैं, ये नुकसान नहीं पहुँचाते और ये सालों साल पुराने हैं। और साथ ही साथ एक और मौजज़ा ये है मंगो पीर का कि यहाँ पे जो पानी पाया जाता है उसमें सल्फ़र होता है और वो सल्फ़र जो है वो जज़ाम जैसी बीमारी को क्योर करता है, दूसरी बीमारियों को भी क्योर करता है। और एक और मौजज़ा ये कि जितने लोग यहाँ पर आते हैं उनका ये मानना है, उनका ये अक़ीदा है कि एक दफ़ा आने से यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाता, आपकी मुरादें, आपकी मन्नतें जो है वो पूरी होती हैं। अब मैं चाह रही थी कैमरामैन हमारे साथ आ जाएं ताकि मैं आपको अंदर लेके चलूँ उस जगह पे जहाँ पे मगरमच्छ मौजूद हैं। और ये 800-900 साल पुराने मगरमच्छ हैं और इनकी नस्लें, इनकी भी निस्बतें हैं, उनसे जाके मिलती हैं और ये नस्लें जो हैं इनकी चलती आ रही हैं इन मगरमच्छों की। बहुत बड़ी लेज़ी होते हैं मगरमच्छ, तो हमें इसलिए डर भी नहीं लगता क्योंकि इतनी तेज़ हम यहाँ पास आ नहीं सकते। 200 से ज़ायद जो है यहाँ पे मगरमच्छ मौजूद हैं। और ये सबसे बड़ा आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे एक आपको शो पीस जैसा लग रहा है, ये असली है। इसके बारे में बताएं, कितने पुराने हैं, क्या है, क्या खाते हैं? सुना है मैंने गाय कटती है इनके लिए। बिल्कुल, इनमें हिस्से के तकरीबन 15 साल से एक हमारी बरकाती वाले हैं, बरकाती फाउंडेशन वाले हैं जो मेमन बरादरी हैं, वो यहाँ पर उनका ये यकीन और अक़ीदा है कि वो हर हफ्ते में एक मरतबा गायें ले आते हैं, वो काटते हैं। तकरीबन 15 साल से एक गाय ले आके इन मगरमच्छ को दे देते हैं। बाबा तेरा भंगड़ा पाउणा इस भंगड़े विच रब मिलदा है, इस भंगड़े विच रब मिलदा है, इस भंगड़े विच रब मिलदा है। कहते हैं एक दफ़ा मुझे एक और मिथ भी है, मैं ज़रा टीवी पे भी देख रही थी, मुझे इसको क्लियर भी कीजिएगा कि एक दफ़ा यहाँ पर एक बच्चा गिरा इस पॉन्ड के अंदर, वो शायद वहाँ से जाली से गिरा होगा या कुछ ऐसा, तो कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया मगरमच्छों ने उसे। तो बताएं वो मिथ क्या है? बच्चा कोई कभी गिरा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसी कुछ नहीं है, ऐसी बात अल्लाह ना करे। और मगरमच्छ तो मगरमच्छ है, जानवर तो जानवर कुछ भी हो सकता है। और दुनिया में सबसे ख़तरनाक जानवर मगरमच्छ है। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ ये एक बात और भी है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ये उनकी करामात ना हो, ये उन्हीं की करामात हैं बुजुर्गों की। इस बुजुर्गों की करामातों की निस्बत ये मगरमच्छ हमसे मानूस है, ज़रा जी मानूस है, लिहाजा ये शायद इससे नुकसान नहीं पहुंचाते क्योंकि जब से इनकी तरबियत हुई है, जब से ये पैदा हुए हैं, तो ये इनकी वो क्वालिटी नहीं है इनके अंदर की हंट करें। नहीं, ऐसी बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये है कि हम किसी और को यहाँ अंदर आने नहीं देते। ये हम आ गए अंदर, हमें इजाजत नहीं होती। खुदा ना खासा कुछ ऐसा हादसा हो जाए तो हमें भी डर लगता है क्योंकि आप हमारे मीडिया से हैं, हमारी मेहमान हो आप जी, और आपकी देखभाल भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक सबब है कि अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए। अच्छा, अंडे कहाँ होते हैं? अंडे यही देते हैं, अभी अंडे बाबा तेरा भंगड़ा ना भंगड़ा पाउणो डरना है, भंगड़ा पाउणो डरना है। इस इश्क की मंजिल में कदम सोच के रखना, इस इश्क की मंजिल में कदम सोच के रखना। दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। अच्छा जी, ये अभी हमने इसको गोश्त भी खिला दिया है, सजाद भाई की हिम्मत है, उसके करीब जाके उसको गोश्त खिला रहे हैं। दूसरे फिर मगरमच्छ भी यहाँ पर आ गए थे, बहुत ज़्यादा मगरमच्छ हैं एक्चुअली, तो आपको कम दिखते हैं, पानी के अंदर ज़्यादा हैं। मीटिंग सीजन है, मतलब कि अंडे दे रहे हैं अभी। अच्छा, वो जो इनकी सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? सबसे बड़े मगरमच्छ है जो मोर सवाब के नाम से हम उसे पुकारते हैं, जो खास तौर पर उसकी उम्र 125 साल है। आप ये देखें कि साल में उसे जब मेले में उसको आर पहनाया जाता है, इतर लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, इसी तरीके से
उसके रस्म और रवाज होंगे वो सारे कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट करते हैं। 125 साल उनकी उम्र है उस मगरमच्छ की। सुना था एक सांप भी आता है। हाँ, वो सांप आता था हमारे परदादों के टाइम से। उसको जब प्याले में वो प्याला होता था मिट्टी का, उस पर सिर्फ वो देते थे, दूध देते थे, तो उस पर वो चला जाता था। फिर वो चला जाता था। ठीक है जी, अभी पिक्चर ले लें तो फिर हम चलते हैं आगे और हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे पानी है, चश्मा है। मगरमच्छ आपको हमने दिखा दिए। करामात बाबा फरीद की करामात में से एक करामत हमने आपको दिखाई और अब हम दूसरी करामत आपको दिखाने के लिए, एक दूसरा मौजज़ा आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एंड इट हैज़ अ साइंटिफिक व्यू टू इट ऑल्सो। इसके अंदर जो पानी है, जो चश्मा ये बह रहा है, जो कि करामात में से कहा जाता है ऑब्वियसली, तो उसमें इस पानी में जो है सल्फ़र पाया जाता है और जज़ाम की बीमारी से निजात हासिल करने के लिए बड़ा कारआमद है और साथ ही साथ दूसरी बीमारियों से भी लोग यहाँ पे आके निजात हासिल करते हैं। सजाद साहब, ये पानी कहते हैं नीम गर्म पानी है और सल्फ़र इसमें है, ज़ाहिर है तो वो नीम गर्म होगा। जी बिल्कुल, ये 750-800 साल से इसकी भी निस्बत चल रही है कि ये बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, इनकी सारी जितनी भी आपने देखे विजिट किए, ये सारी निशानियाँ हैं, उन्हीं के मौज़े हैं जी। अच्छा, ये कलंदर लाल का ये जो है, ये भी यहाँ पे कलंदर लाल का बहुत बड़ा एक मौज़ा चला था। अच्छा, भंगड़ा पाना इस भंगड़े विच रब मिलदा ए, 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 इस भंगड़े विच रब मिलदा ए। हाँ जी, तो ये है वो चश्मा। थोड़ा सा बताएंगे आप इसके बारे में? चश्मा ये पहाड़ों में से, ये बाबा जी की जो आप देख रहे हैं रोज़े के नीचे से जो पहाड़ है, इसके पहाड़ के रोज़े से नीचे से आप देखें, ये तकरीबन 750-800 साल से ये पानी अभी तक ये पानी जो है आप देखें गर्म पानी है। हाँ, ये पानी बहुत गर्म है जी। गर्म है, नीम गर्म है। ये जिस्म के लिए, खास तौर बीमारियों पर के लिए, बीमारी स्किन के की लिए, बीमारियों स्किन के की लिए। कोई भी बीमारी हो, अल्लाह ना करे, दाने हो या दूसरे भी बहुत सारे जिल्द की बीमारियां हैं, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सल्फर इसमें होता है जी। अच्छा, और पीने से भी बहुत सारी बीमारियों पे अल्लाह पाक इसमें जो है इसमें भी फेज़ है। ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, मगर इतना पीना चाहिए जो सेहत के मुताबिक। हाँ, जब ज़ियारत के लिए आते हैं तो आप 2 घूंट 1 घूंट पी लें। ये उसके हिसाब से भी ये पानी बहुत तेज है। ठीक है जी। और कितने लोग दिन में आ जाते हैं सर, ये बताएं ज़रा? बस इसमें ये है कि ज़ायरीन जो आते हैं ज़्यादा खास तौर पर, जैसे कि इतवार वाले छुट्टी, 2 दिन हमारी छुट्टी के दिन होते हैं, इतवार हुआ या जुमेरात या जुम्मे दिन, ये 3 दिन ज़्यादातर लोग आते हैं। अच्छा, 3 दिन ज़्यादा आते हैं जी। और बाकी दिनों में मतलब नॉर्मल से लोग आते हैं, बस बाकी दिनों में आप ये। अच्छा, यहाँ की इंतज़ामिया कौन है, कौन संभालता है? ये इंतज़ामिया सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे, आप ही देख रहे होते हैं? सुपरवाइजर हूँ। ठीक है। और तंजीमें कुछ काम करती हैं, ज़ाहिर है NGOs हैं? NGOs है, मेमन पार्टी मतलब जमात के, जैसे कि बरकाती मेमन फाउंडेशन वाले हैं, वो हेल्प करा देते हैं। अच्छा, ये जो मैं, ये सारे चश्मे हैं, ये पानी देखिए आप, यहाँ से पानी आ रहा है। और सल्फर ये है, देखिए ये काई जब बांधती है ना, ये देखिए काई जो नज़र आ रही है, ये एक पहचान है पानी की। यहाँ पर जब सल्फर होती है इस पानी में, तो वहाँ पे ये काई जमी होती है। ठीक। और ये देखिए, ये गुस्ल खाने बनाए हुए लेफ्ट पे मेरे, जहाँ पे लोग पानी ज़ाहिर है अंदर जाके नहाना चाहें तो अंदर जाके भी नहा सकते हैं। बीमारी से निजात के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। जिनके पास हम आए हैं, हम जिनके मानने वाले हैं, तो वहाँ पे आके एक फील ही अलग होती है, एक अकीदत अलग होती है, एक जो सुकून है कल्ब का वो आपको मिलता है। दरगाह मैंने आपको दिखाई, बाबा फरीद के बारे में मैंने आपको बताया, बाबा मंगू पीर के बारे में मैंने आपको बताया और उनकी दरबार, उनका जो दरबार है वो दिखाया। उसके बाद जो उनकी करामात है, जिसमें से एक करामत बाबा फरीद की जब आप बात करते हैं तो वो मगरमच्छ हैं जो कि सालों साल पुराने हैं और वहीं पर उनका क़याम है, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं। और साथ ही साथ एक जो करिश्मा है वो ये चश्मा है, एक जो करिश्मा है वो ये चश्मा है जहाँ से बीमारियों से निजात हासिल की जाती है। और अकीदत की बात है, एहतराम की बात है। आप जिस नीयत से आएंगे, अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है, अल्लाह ताला पूरी करने वाला है। अल्लाह ताला के अलावा कोई यहाँ से कोई चीज़ यहाँ हिला के नहीं रख सकता। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला के नेक बंदों को या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अहले बैत को इसका हिस्सा बनाते हैं, अपनी दुआओं का हिस्सा बनाते हैं, तो वो उन दुआओं का हिस्सा बनते हैं और हमें ये उम्मीद होती है कि हमारी दुआएं जो हैं वो इनके सदके या इनके वसीले से जल्द कबूल होंगी और हमारी हाजात पूरी होंगी। बहुत शुक्रिया सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपको औलाद के गम से महफूज रखे। हमेशा की तरह पाकिस्तान जिंदाबाद।